हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल FMIAS। जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, चैप्टर 4, चैल्कोलिथिक एज, ताम्रपाषाण काल। हमने इससे पहले जितने भी क्लास लिए हैं, चलिए एक बार उसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो ये क्वेश्चन प्री हिस्ट्री से रिलेटेड है। प्री हिस्टोरी ए नर्मदा घाटी। फिर गुफ कराल नवपाषाणिक स्थल कहाँ स्थित? कि ये एक नवपाषाणिक स्थल था, तो आपको सही से अंदाजा लग गया होगा कि ये नवपाषाण काल के जो स्थल है गुफ कराल, वो कहाँ स्थित है। तो सही आंसर है बी, कश्मीर। कश्मीर में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं वो है महदहा। ये यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है। महदहा यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मतलब कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गर्त आवास हमें जो मिला है वो बुरझोम से मिला है। बुरझोम, ठीक है। गर्त आवास यानी जो लोग गड्ढे में ऐसे खुदाई करके घर बना लिया करते थे और ऊपर से ढक देते थे इसको, ठीक है, और इसके अंदर रहते थे एक ऐसे सतह से खोदते हुए, इसको हम लोग गर्त आवास बोल सकते हैं। तो सही आंसर है बुरझोम। ये एक नौपाषाणी का स्थल है, आपको मैं बता दूं। नौ, आइए आगे देखते हैं। पशुपालन का प्रारंभ कब से हुआ था? सही आंसर होगा बी, मध्य पाषाण काल। और जो साक्ष्य मिला है हमें वो कहाँ से मिला है? बागोर से। बागोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला है? इसका सही आंसर क्या होगा? बुरझोम। यहाँ मानव के साथ साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला है। ये बुरझोम कश्मीर में है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ताम्रपाषाण काल, तो इसकी जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे तो उसका टाइम पीरियड हम लोग देखते रहेंगे। तो टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसकी जो स्टार्टिंग पीरियड है वो 6000 BC ईसा पूर्व है। 6000 ईसा पूर्व, ठीक है। कहीं कहीं हम देखेंगे कुछ लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि हड़प्पा के बाद आया ये संस्कृति या पहले आई थी ताम्रपाषाण। तो मैं आपको बता दूं, तांबा ये सबसे पहले खोजा गया था मानव द्वारा। उसके बाद जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको हम लोग ब्रॉन्ज एज कहते हैं। ब्रॉन्ज एज। तो ब्रॉन्ज ये सेकेंड धातु का प्रयोग था जो मनुष्य द्वारा किया गया। क्यों? क्योंकि जब हम लोग कॉपर में टीन मिलाएंगे तब जाके ब्रॉन्ज बनता है, ठीक है। तो पहले जाहिर सी बात है पहले कॉपर खोजा गया होगा, फिर टीन इसमें प्रयोग किया गया होगा, उसके बाद से ब्रॉन्ज बना होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे जो ताम्रपाषाण काल है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ संस्कृतियाँ पहले की हैं, कुछ समकालीन हैं और कुछ बाद की हैं, ठीक है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कई सारी संस्कृतियाँ हैं जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पहले की हैं, कितने समकालीन हैं और कितने उसके बाद की हैं। तो आगे हम आपको ले चलते हैं। और जो ताम्रपाषाण का ताम्रपाषाण काल था ये पूरी तरह ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी वो शहरी थी, पूरी तरह शहरी सभ्यता थी और ये संस्कृति है। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे संस्कृति और सभ्यता में अंतर, ठीक है। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। जो इसकी शुरुआत हुई ये नवपाषाण युग के अंत में इसकी शुरुआत हुई। मनुष्य द्वारा पहली बार धातु का प्रयोग किया गया। कुछ संस्कृतियां हड़प्पा काल के अंत में विकसित हुई। हड़प्पा काल का जब अंत हो रहा था, यानी हड़प्पोत्तर काल जब हम लोग पढ़ेंगे उसके अंत में ये संस्कृतियां कुछ यहाँ पे विकसित हुई हैं। जो ये संस्कृतियां विकसित हुई उनका काल है 3000 BC से लेके 700 BC या कहीं कहीं 500 BC भी लिखा रहता है किसी किसी किताब में। टाइम पीरियड के बारे में समझा दिया। फिर मानव ने पाषाण के साथ साथ धातुओं के उपकरण का भी प्रयोग किया है इस
काल में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राजस्थान में ताम्र धातु कर्म का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और जो लोकेशन था वो राजस्थान का जो खेतरी खाने, खेतरी माइंस, वो ये लोकेशन रही थी। ठीक है, ये मोटा मोटी हमने आपको बता दिया। चलिए डिटेल देखते हैं। ताम्र पाषाण काल को हमने 4 कालखंड में डिवाइड कर दिया है कि आपको परेशानी ना हो और आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, आरंभिक काल में भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र थे, पश्चिमी क्षेत्र में संस्कृति देखने को मिलती है। फिर दूसरा कालखंड था वो दक्षिण पूर्व राजस्थान की आहड़ संस्कृति से देखने को मिलती है। आहड़ संस्कृति, आहड़ संस्कृति भी कहते हैं, आहड़ संस्कृति। ठीक है, जो तीसरा कालखंड हमारा होगा वो मध्य भारत यानी मालवा का जो पठार है एमपी में, वहाँ से हमें कई संस्कृतियाँ देखने को मिलेगी। और जो चौथा कालखंड होगा हमारा लास्ट ताम्रपाषाण का, वो महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति से देखने को मिलती है। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसकी लोकेशन जान लेते हैं। पहला तो सबसे पहले राजस्थान में एक गणेश्वर स्थान है, यहाँ पे प्रचुर मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। और दूसरा है आहड़ संस्कृति, आधुनिक उदयपुर के निकट है ये, और निर्माण कार्य का अधिकांश साक्ष्य आहड़ से ही मिला है। ठीक है, आहड़ में एक मकान 33 फुट 10 इंच लंबा था, जिसको एक कच्ची दीवार से उसको 2 हिस्से बना दिए गए थे। जैसे एक कोई मकान बनाया गया था और इसको 2 हिस्से में बना दिया गया था। ठीक है, फिर गिलुंद, यहाँ भंडार गर्त मिले हैं, भंडार गर्त। फिर काले और लाल रंगों के जो है यहाँ पे मृदभांड मिले हैं, पॉटरी। कृषि में हमें क्या देखने को मिलता है, आहड़ में चावल की खेती की जाती थी, संभवतः बाजरा भी मौजूद रहा होगा। कुछ वस्तुओं में हम लोग देखेंगे जो पॉटरी थे, इम्पोर्टेंट थे, और वो काले और लाल रंगों में मिले, काले और लाल। फिर पशु अस्थियाँ में हमें क्या मिला है, भैंस, गाय, बकरी, भेड़, मछली, कछुए, मुर्गे, हिरन और सुअर। तो इसकी जो तिथि लगाई गई है रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा, वो 2000 ईसा पूर्व के आसपास की लगाई गई है। आइए आगे देखते हैं। फिर मध्य भारत में हम लोग आ जाते हैं, एमपी का जो मालवा क्षेत्र है, मालवा, कायथा संस्कृति, एरड़, नारदी, नवदतोली, तो ये इम्पोर्टेंट हैं। जो कायथ संस्कृति थी वहाँ से मृदभांड मिले हमें, लाल काले रंग के मृदभांड मिले हैं। और कृषि में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, नवदतोली से 2 किस्म की गेहूँ मिली है, अलसी, मसूर, काला चना, हरा चना, हरी मटर और खेसरी चावल मिला। और अन्य वस्तु क्या मिला है हमें, तांबे की वस्तुओं में चपटी कुल्हाड़ियाँ मिली है, अंगूठियाँ मिली है, चूड़ियाँ, मछली कांटे, छेनी। आपको मैं ये फिगर दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये बैंगल मिले हैं, चूड़ी देख सकते हैं। फिर कुल्हाड़ी, ये आप ये एक्स देख सकते हैं, एक्स कुल्हाड़ी, और चूड़ी इसको भी बोल सकते हैं, फिगर में क्लियर नहीं है। तो ये कायथा संस्कृति से देखने को ये मिला है। और नवदतोली हमने आपको ऊपर बताया था, नवदतोली, तो यहाँ पे ये मकान बने हुए हैं कुछ कच्चे, तो सही फिगर में नहीं दिख रहा होगा, ब्लैक एंड वाइट है, फिर भी आप देखने की इसको कोशिश कीजिए समझने की। तो यहाँ पे कुछ मकान बने गए, पुनर्निर्माण कुछ स्थलों का किया गया है। आगे देखते हैं हम महाराष्ट्र मैप से एक बार समझ लेते हैं। जो राजस्थान में है गिलुंद, आहर, ठीक है, और एमपी में क्या था, कायथा, औदतोली, केरल। ठीक है, इतना हमने लोकेशन जान लिया। आगे देखते हैं महाराष्ट्र में जो नासिक, जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, सोनेगांव, इनाम गांव, ये आदि ये संस्कृतियां थी। इस फिगर में देखिए ये एक पॉट है, पॉटरी, ये हमें जोरवे से मिला है, जोरवे संस्कृति की ये पॉटरी है जो हमें जोरवे से मिला है। आगे देख लेते हैं। और यहाँ महाराष्ट्र में प्रमुख अनाज में क्या है, जौ, गेहूँ, मसूर, कुलित, मटर, कहीं कहीं चावल भी मिला है, उसके साक्ष्य हैं। पशुपालन में क्या होता था, गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़ और सुअर इत्यादि। ठीक है, तांबे की अन्य वस्तुओं में हमें क्या मिला है देखने को, चूड़ियाँ, मनके, फलक, छेनियाँ, सलाइयाँ, कुल्हाड़ियाँ, पूरे छोटे छोटे बर्तन शामिल हैं।
और दायमाबाद से हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली हैं, जो 4 वस्तुएं मिली हैं उसमें तांबे की। वो रथ चलाते हुए एक मनुष्य की वस्तु मिली है, उसका फिगर हमारे पास अभी नहीं है। सांड, गेंडे, हाथी की आकृतियाँ मिली हैं। आप इस फिगर को एक बार देख लीजिए, ये नेवासा संस्कृति से मिला है। ये अस्थि कलश इसको बोल सकते हैं, समाधान या अस्थि कलश, अस्थि कलश, ठीक है। आप यहाँ देख लीजिए, एक पॉटरी है, इसमें हमें कुछ अस्थियां देखने को मिल रही हैं। आगे देखते हैं हम दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में हमें क्या देखने को मिलता है, जो आधुनिक कर्नाटक है। एक बार फिर से मैप में देख लेते हैं, दैमाबाद, जोरवे, नेवासा, इनामगांव, ये महाराष्ट्र से जो संस्कृतियां मिली हैं वो है। ये साउथ इंडिया है, हमें देखने को मिल रहे हैं मास्की, क्लिहल, कंगनकल्लू, अल्लूर और ब्रह्मगिरी आदि संस्कृतियां हैं। और ये देखते हैं कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु के कुछ हिस्से आते थे, और कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच के जो रायचूर द्वार क्षेत्र था वो भी शामिल है। अन्य स्थल में ब्रह्मगिरी, मास्की, पिकलिहल, उतनूर, संगनकल्लू, पायमपल्ली, हेमिगे, नागार्जुनकोंडा और कोडिकल इत्यादि। तो ये जो बस्तियां थीं, ये 2300 बीसी से लेकर 900 बीसी के बीच की बस संस्कृतियां बताई जाती हैं। खेती की फसलों में हमें क्या देखने को मिलता है, बाजरा और चना। मवेशियों में हमें भेड़ बकरियां विस्तृत है, यानी साउथ इंडिया में भेड़ और बकरी इम्पोर्टेंट जानवर थे। और सबसे जो आरंभिक चरण में लोग किसान कम और चरवाहे अधिक हुआ करते थे, यानी इनकी अस्थियां ज़्यादा मिली हैं और कृषि के साक्ष्य थोड़ा कम मिले हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट जान लेते हैं। ताम्र पाषाणकालीन जितनी भी संस्कृतियां मिली हैं वो घोड़े से परिचित नहीं थे, हमें घोड़े परिचित नहीं थे। हाँ, ये भेड़, बकरी, भैंस आदि जानवर पालते थे, लेकिन घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं। फिर मुख्य जो अनाज था वो गेहूं और चावल थे। और ये खेती जो करते थे वो झूम खेती करते थे। झूम खेती यानी झूम खेती क्या होता है, ये स्थानांतरण कृषि बोल सकते हैं। स्थानांतरण यानी जगह जगह को बदलते रहना, कभी आज यहाँ कल यहाँ, ऐसे ही। और इम्पोर्टेंट इसमें हमने क्या देखा, लाल और काले रंग के जो पॉट पाए गए हैं। कच्ची मिट्टी के घर बने होते थे, जो घर थे वो कच्चे थे। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो पक्की ईंटों के वहाँ पे मकान देखने को मिलेंगे, यानी ये सभ्यता जो थी ये ग्रामीण सभ्यता थी, पूरी तरीके से ग्रामीण सभ्य संस्कृति। और जो हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो सभ्यता हो जाएगी। तो संस्कृति और सभ्यता दोनों में अंतर हम लोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा ही खोजा गया था और इसी का प्रयोग हुआ था। लोहा का प्रयोग भी कहीं नहीं मिला है, लोहे का प्रयोग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए साथ ही साथ। थैंक यू।